तो कल बात हुई थी हमारे क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक। तो उस पे बेस्ड आपका सेकंड जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट शायद हमने करा हुआ था, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से आगे बढ़ाना, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने बात करी थी कि आपका nth टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सारे डिस्कशन हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा वापस फोकस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि पहली 4 टर्म्स ढूंढो, फर्स्ट 4 टर्म्स इफ कॉमन डिफरेंस है एंड द फर्स्ट टर्म इज गिवन, ठीक। तो फर्स्ट टर्म इस बार जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, -2 दी हुई है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ a1 इक्वल टू सिर्फ a होता है, a की वैल्यू कितनी दी है, -2, तो पहली टर्म हो गई। ऐसी सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, a2 का मतलब होता है a+d का मतलब हो गया a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी -2 और प्लस d कितना हो गया 0, तो ये -2 आ गया, ठीक। और थर्ड टर्म a3 पे आए तो a प्लस क्या 2d, और यहाँ क्या बन जाएगा, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस d की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 0 दैट इज -2, और ये आपका -2 प्लस 0, और ये कितना आया -2 ही आया। फोर्थ टर्म कितनी आ जाएगी, a4 इक्वल टू कितना a+3d, और यहाँ क्या बन जाना है -2 प्लस 3 इंटू डी यानी 0 इक्वल टू -2 प्लस 0 दैट इज -2, ठीक। तो तुमने देखा होगा कि इस बार क्या सारी की सारी टर्म्स -2 ही आई, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 0। तो ऐसी भी एक कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0 आए, ठीक। तो इस तरह से फाइंड करना है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखो 4 के 4 टर्म्स तो मिल गई पहले की। अब थर्ड पे आओ। थर्ड क्वेश्चन है इसका कि a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, d इक्वल टू दिया है -3, a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो इसमें बात करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म यानी a1 निकाल लो, a1 कितना आ जाएगा, a ही होता है और वो कितना 4। सेकेंड टर्म यानी a2 का मतलब हो गया a+d यानी 4 प्लस -3 दैट इज कितना 4 -3 यानी कितना आ गया 1। a3 पे आओ, a3 आओगे तो a प्लस कितना 2d, और a+2d का मतलब हो गया 4 प्लस 2 इंटू डी कितना -3 यानी ये आ गया 4 -6 दैट इज -2। a4 पे आए तो ये a प्लस कितना 3d, और ये बन जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो ये बन गया 4 -9 यानी -5, ठीक। तो इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, इसको समझ गए शायद। तो ऐसे काम करना है, यानी कि a4 हो गया। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के। तो बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उस पर बात करें तो थर्ड है आपका फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग APs. For the following APs, write the first term and common difference, ठीक। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल के देनी है जो गिवन APs हैं। उसने कहा हुआ है कि ये APs हैं, ठीक है। तो अगर ये APs हैं तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है 3 1 -1 -3, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये एंड सो ऑन। तो उसने पहले से कहा हुआ है कि ये क्या है एपी है, और एपी है तो इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस सब में क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहली टर्म कितनी दी है 3, a2 कितना दिया हुआ है 1, a3 कितना दिया हुआ है -1, और a4 कितना दिया हुआ है -3, ठीक। 4 टर्म्स डिफाइन कर लिए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हम क्या बात करेंगे, द फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, a1 तो दिया हुआ है ना हमने कितना 3, एंड द कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, देखो कॉमन डिफरेंस का मतलब है d, और d निकालने के लिए आपको क्या करना है a2 - a1 की बात करनी है, ठीक।
तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है इस बार 1 और माइनस a1 का मतलब 3, यानी ये कितना आ गया आंसर -2 आ चुका है। डन इतना। तो a1 माइनस a2 माइनस a1 आ गया आपका 1 माइनस 3, दैट इज -2। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, इसी के सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट आपका क्या है, -5 -1 3 7 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, फिर वापस वही स्टार्ट करो। सिंस a1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है -5, a2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1, a3 इक्वल टू कितना दिया है 3, a4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। ठीक, तो यहाँ से कहोगे द फर्स्ट टर्म इक्वल टू a1 इक्वल टू a इक्वल टू कितना -5। देखो फर्स्ट टर्म ढूंढनी है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो a1 इतना हो गया। अब कॉमन डिफरेंस एंड द कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। ठीक, इसे किससे डिनोट करते हैं, d से। तो यहाँ से a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, देखो a2 कितना है -1 और माइनस a1 कितना है -5, तो ये आ गया -1 माइनस माइनस +5, दैट इज 4 आ गया। ठीक, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना -5 एंड d इक्वल टू कितना 4। तो ये हो गया। ठीक है इतना। तो ऐसे काम करेंगे हम, यानी कि ये d इक्वल्स टू 4 a2 माइनस a1 में। ठीक, तो ऐसे बनाने क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो जितने भी रिमेनिंग पार्ट है, 2 पार्ट और बचे हुए हैं इसके, तो इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, बात ऐसे होगी इसकी। ठीक, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, वो दिया हुआ आपको कितना 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक, तो इसमें कैसे काम करोगे, फिर से डिफाइन करो। a इक्वल टू दिया हुआ है 1/3, a1 सॉरी, और a2 इक्वल टू कितना 5/3 और a3 इक्वल टू कितना 9/3 और a4 इक्वल टू दिया हुआ है 13/3। ठीक, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकालनी है। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, a1 इक्वल टू क्या, a इक्वल टू 1/3, ये तो डायरेक्ट हो गया आंसर। ठीक, एंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, देखो द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/3 माइनस a1 कितना है 1/3। तो इन दोनों को चेक करें तो कितना आता है, देखो 5/3 माइनस 1/3 एलसीएम सेम है, तो 3 नीचे लाया, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 4/3 आ चुका है। डन इतना। तो ऐसे काम करना है। तो ये देखो हर एक टर्म में हमें क्या करना है, पहली टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालनी है, पहली टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। और पहली टर्म ये रही और कॉमन डिफरेंस 4/3। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, उसकी बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे करेंगे। ठीक, तो थर्ड का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यानी एपी जो दी है, इस बार एपी कितनी दी है हमें 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो इसमें करना क्या है, a1 इक्वल टू दिया हुआ 0.6, a2 इक्वल टू दिया हुआ है कितना 1.7, a3 इक्वल टू दिया हुआ है 2.8 और a4 इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3.9। ठीक, तो इतनी टर्म देने के बाद, यानी ये टर्म्स दी हुई है हमें कि आपका a1 इक्वल टू दिस, a2 इक्वल टू दिस, a3 a4। ठीक है, अब यहाँ से कहोगे देयरफॉर द फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a इक्वल टू कितना आ गया 0.6 आ गया, एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना a2 माइनस a1 होता है, तो a2 कितना आ गया 1.7 माइनस 0.6, दैट इज कितना आ गया, माइनस करो 1.1। ठीक, माइनस करना अगर प्रॉब्लम कर रहा होगा तो ये 1.7 लिखा, 0.6 लिखा, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 7 माइनस 6 कितना 1, 1 माइनस 0 इज 1 और पॉइंट वैसे रहा। ठीक, इस तरह से काम करना है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकालना और क्या फर्स्ट टर्म निकालना। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, कहता है कि आपका चेक करो कि जो गिवन सीक्वेंसेस हैं, गिवन जो
सीरीज वो दी है हमें, क्या प्रोग्रेशंस दिए हैं, वो आपका एपी है या नहीं है। ठीक, अगर एपी है तो उसमें उसके टर्म्स लिखिए, कितने 3 मोर टर्म्स लिखने हैं, और अगर एपी नहीं है तो उसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक, तो देखिए इस बार क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक, तो हमें चेक करना है कि आपका कौन एपी फॉर्म करता है, कौन एपी फॉर्म नहीं करता। अगर एपी फॉर्म करता है तो 3 टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कि आपका ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देख गिवन दैट a1 इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितनी दी है 2, a2 कितना दिया हुआ है 4, a3 कितना दिया हुआ है 8, और a4 कितना दिया हुआ है 16। ठीक, ये टर्म्स देने के बाद हमें क्या करना है, देखो तो डिफरेंस निकालना है। ठीक, हम चेक करेंगे a2 माइनस a1, चेक करो a2 माइनस a1 इज 4 माइनस 2 दैट इज 2, एंड a3 माइनस a2 चेक करो, हर एक टर्म के बीच कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस चेक करना शुरू करो, 8 माइनस 4 दैट इज कितना 4। तो हम कहेंगे कि आपका a2 माइनस a1 इज डिफर फ्रॉम a3 माइनस a2। ठीक, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, हम कह देंगे सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 इज डिफरेंट फ्रॉम a3 माइनस a2 इक्वल टू क्या 4, therefore the given progression is not AP। ठीक है, तो इस तरह से हमें काम करना है कि AP कौन है कौन नहीं है, ये पता करने के लिए ऐसे काम करेंगे। ठीक, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है 2,5/2, 3, फिर 7/2। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपका a1 दिया हुआ है कितना एंड सो ऑन है, a1 दिया है 2, a2 दिया हुआ है कितना 5/2, a3 दिया हुआ है 3, और a4 दिया हुआ है 7/2। ठीक, तो a2 माइनस a1 चेक करो, a2 माइनस a1 चेक करोगे तो 5/2 माइनस 2 दैट इज कितना, एलसीएम 1 हो गया, सॉरी इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना 1। अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2, यहाँ 5 ऐसे रहा, माइनस कितना ये 4, तो 1/2 आ गया। ऐसे ही a3 माइनस a2 चेक करो, a3 माइनस a2 चेक करोगे, a3 कितना दिया हुआ है 3 माइनस 5/2। ठीक, यहाँ एलसीएम लोगे 2, तो ये कितना आता है 3 2 6 माइनस 5, यानी 1/2 आ गया। ठीक, ऐसे ही तीसरा वाला केस चेक करोगे तब भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक, तो सारे केसेस चेक करोगे, यानी तीसरा केस चेक करो a4 माइनस a3 चेक करो, a4 कितना है 7/2 माइनस 3। ठीक, 7/2 माइनस 3 करोगे तो ये चीज़ कैसे आ रही है, देखो ये आ रहा है एलसीएम आ गया 2, 7 माइनस 6 आ गया है। ठीक, यानी 1/2, तो तीनों केस इक्वल आ गए। तो अब हम कह देंगे कि ये एपी फॉर्म करता है, क्योंकि आपका इसका जो डिफरेंस है वो क्या है कॉमन है, यानी सभी में आपका क्या एक ही जैसा डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका क्या कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है। ठीक, तो इस तरह से काम करना है, तो हम कह देंगे देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन ईच consecutive pair is same and it is 1/2। ठीक, same and it is 1/2, therefore it forms AP, whose first term a इक्वल टू कितना, whose first term a इक्वल टू 2 and कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना निकाला था हमने 1/2। ठीक हो गया, तो a हो गया 1/2 और d हो गया कितना इसका, सॉरी a हो गया 2 और d हो गया कितना
1/2। ठीक, तो अब यहाँ से निकालेंगे, 4 टर्म्स दी हुई थी, तो फिफ्थ टर्म a5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a+4d यानी a कितना हो गया 2 + 4d यानी 4 × 1/2, दैट इज कितना 2 + 2 दैट इज 4। ठीक, सिक्स टर्म निकालोगे a6 का मतलब a+5d यानी 2 + 5 × 1/2। ठीक, यानी 2 + 5/2 यानी 2 एलसीएम लोगे तो 2 आ गया, 2 2 जा 4 + 5 दैट इज 9/2। ऐसी a7 निकालोगे, a प्लस कितना 6d, a+6d का मतलब हो गया 2 + 6 × क्या 1/2 दैट इज 2 + 3 दैट इज 5। ठीक, तो इस तरह से 3 टर्म एक्स्ट्रा निकालने, कब, जब AP है, और जब AP नहीं है तो उसे वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक हो गया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं, फिर ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो समाप्त होने वाली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। थर्ड आपका, सॉरी चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं वापस एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका टाइप वो क्या है, -1/1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक, एंड सो ऑन। तो देखो जो नेगेटिव टर्म है और पॉइंट वाले टर्म है, इनसे घबराना नहीं है हमें, ये भी वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे कि बिना पॉइंट के या पॉजिटिव साइन वाली बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो जो जो टर्म्स है हमारे पास 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो a1 इक्वल टू कितना हो गया -1.2, a2 इक्वल टू कितना -3.2, a3 इक्वल टू कितना -5.2 और a4 कितना हो गया आपका -7.2। ठीक, इतना होने के बाद क्या करना है, देखो a1 a2 a3 a4 सारे डिफाइन हो गए। अब क्या करोगे, a2 - a1 निकालो, a2 - a1 कितना आ जाएगा -3.2 -1.2, देखो बीच में माइनस है। ठीक, तो ये आ जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ये चीज क्या आ जाएगी, देखो माइनस का जो, अब फिर से वही देखो, जब डिफरेंस करना होता है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो बस। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो यहाँ बड़ा कौन है 3.2, 3.2 में से किसको माइनस कर दो 1.2 को, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो देखो 2 - 2 कितना 0, 3 - 1 कितना 2। ठीक, तो ये 2.0 आ गया, 2.0 आएगा तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, देखो क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन, ये नेगेटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बड़ा टर्म है उसका साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो आंसर कितना आ गया इसका 2 आ गया। ठीक, तो डिफरेंस आ गया पहले का 2। अब उसके बाद a3 - a2 पे आओ, a3 - a2 पे आओगे तो a3 दिया हुआ है 5.3, सॉरी 5.2 माइनस का -3.2। ठीक, तो ये चीज क्या आ जाएगी -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक, माइनस करोगे तो ये चीज फिर से देखो, 0 से 0, 2 से 2 0 आया, 5 - 3 कितना 2, तो -2 आ गया, फिर ये ऊपर भी -2 आ रहा था। ठीक, तो इस तरह से लास्ट टर्म जो करोगे तो उसमें भी कितना आने वाला है, माइनस ही आने वाला है, यानी a4 माइनस क्या करो a3, a4 - a3 करोगे तो 7.2 माइनस -5.2 दैट इज कितना आ गया -7.2 प्लस 5.2 दैट इज -2.0 दैट इज -2। ठीक, तो सब में सेम आ गया डिफरेंस, तो सब में सेम डिफरेंस आ गया है, तो इसका मतलब है कि अब नीचे लिख दोगे देयरफॉर द डिफरेंस इज सेम, द डिफरेंस इज सेम। ठीक, तो डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या होता है कि ये आपका क्या एक एपी है, हेंस इट फॉर्म्स एन एपी। इसका मतलब हुआ कि ये क्या करता है, एक एपी फॉर्म करता है। ठीक, एपी फॉर्म करता है हुज फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना, फर्स्ट टर्म कितना हो गया इसका -1.2 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये निकाला था हमने कितना -2। ठीक, तो फर्स्ट टर्म आपका 1.2 हो गया और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना आ गया -2 आ गया। ठीक, अब क्या करना है, जैसी कोई टर्म कोई सीक्वेंस जो गिवन वो है हमारा सीक्वेंस है, अगर वो एपी होती है तो एपी होने के बाद 3 टर्म्स और निकालने तुमने। ठीक है, तो 3 टर्म्स और निकालने, तो वो 3 टर्म्स निकालते हैं इसके बाद। तो देखो ए हो गया इसका कितना -1.2 और डी हो गया -2। ठीक,
देयरफॉर फिफ्थ टर्म का मतलब देखो 4 टर्म तो दिए हैं हर बार उसने, तो फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया a5 का मतलब a+4d का मतलब है a कितना -1.2 प्लस 4d इंटू कितना -2, यानी ये आ गया -1.2 और -4 2 = 8, यानी माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो ऐड करोगे तो क्या करना है तुमने 8.0 1.2 लिखना है, तो ये कितना आ जाता है 2 और ये 9.2 आ गया आंसर, लेकिन दोनों नेगेटिव आ गए क्योंकि आपका दोनों ही कैसे थे, नेगेटिव था आंसर। ठीक है, तो -9.2 आ गया कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म आपका -9.2। अब बात करते हैं A6 यानी सिक्स टर्म की, तो a प्लस कितना 5d यानी -1.2 ऐसे रहा, 5 इंटू कितना -2, ये आ गया -1.2 ऐसे रहा -10, तो दोनों को ऐड करूँ तो ये -11 पॉइंट कितना देता है 2 देता है। ठीक, फिर आता है A7 का मतलब हो गया a प्लस कितना 6d का मतलब -1.2 प्लस 6 इंटू -2 दैट इज -1.2 प्लस 6 × 12, तो ये -12। ठीक, और ये आ गया -1.2 -12 दैट इज -13.2। ठीक, तो इस तरह से हमें काम करना है। जब आपका एपी होगी तो इस तरह से आप आगे के टर्म्स ढूंढ के देंगे, अगर एपी नहीं है तो आगे के टर्म्स ढूंढने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपका एपी ही फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक, तो ऐसे काम करना है किस पर, एपी है या नहीं। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब जो थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमने वो कर चुके हैं। फिफ्थ पार्ट डिफाइन करते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है कि फिफ्थ पार्ट जो है वो बेस्ड है किस पर, इरेशनल नंबर पर बेस्ड है। ठीक, तो थोड़ा सा इस पार्ट पर काम करता है। तो ये पहला आपका दिया हुआ है 3 +√2 3 +2√2 और 3 +3√2 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो a1 इक्वल टू कितना हो गया 3, a2 इक्वल टू कितना दिया है इसका 3 +√2 और a3 दिया हुआ है 3 +2√2 और a4 दिया हुआ है 3 +3√2। ठीक, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 चेक करो, a2 माइनस a1 चेक करोगे तो 3 +√2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया √2। देन a3 माइनस a2 पे आओ, a3 माइनस a2 चेक करोगे तो ये बनता है आपका a3 कितना है 3 +2√2 और माइनस करना है किसको a2 को, a2 कितना है 3 +√2। ठीक, इसको थोड़ा बैलेंस करें तो 3 +2√2 माइनस अंदर भेजो इसको तो -3 -√2। ठीक, तो देखो 3 से 3 गया और 2√2 -√2, देखो 2√2 -√2 को तुम ऐसे देख सकते हो 2x - x, यानी 2x में से एक x गया तो एक x बचता है, तो इस बार कितना आ जाएगा आंसर √2। ठीक, फिर अगला है आपका a4 - a3 के केस में क्या करोगे 3 +3√2 ऐसी रहा -3 +2√2। ठीक, अब माइनस को अंदर भेजूंगा तो 3 +3√2 -3 -2√2 आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या आया 3 से 3 कैंसिल आउट, 3√2 -2√2 कितना √2 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमें काम करना है इस पर। अब देखो इस बार देखोगे तो सब में आपका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है √2 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है √2 है, देयरफॉर द डिफरेंस इज सेम, तो डिफरेंस क्या आपका सेम है। ठीक, देयरफॉर द डिफरेंस इज सेम एंड द डिफरेंस इज सेम हेंस इट फॉर्म्स क्या एपी। डिफरेंस सेम होते ही ये क्या फॉर्म कर रहा है एपी फॉर्म कर रहा है, और अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि जिसका हुज फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है फर्स्ट टर्म 3 एंड डी इक्वल टू कितना 3 प्लस सॉरी डी इक्वल टू कितना था √2। ठीक, तो डी आपका निकाला था हमने √2 और ए कितना हो गया 3 हो गया, तो इसकी रिमेनिंग टर्म्स आप ढूंढ सकते हैं। रिमेनिंग टर्म्स ढूंढने के लिए क्या करेंगे देयरफॉर a5, यानी कि 4 टर्म तो दी है तो a5 ढूंढोगे तो a5 के लिए क्या a+4d, यानी a कितना हो गया 3 +4 ऐसे रहा, d की वैल्यू कितनी होगी √2। ऐसी a6 ढूंढेंगे तो a प्लस कितना 5d और यहाँ क्या आ जाएगा a कितना 3 + 5d का मतलब हो गया √2। ठीक, और इसी तरह से a7 भी ढूंढा जा सकता है, a प्लस कितना 6d यानी 3 + 6 √2। ठीक, तो ऐसे काम करना है हमें
कि आपका जब बात करेगा इसकी कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी, तो इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म्स ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आपका बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इसी पे बेस्ड हैं सारे के सारे। तो इसमें आपका 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो फोर्थ पार्ट में 15 क्वेश्चन, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक, तो 5.1 जो एक्सरसाइज हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। कल बात करेंगे 5.2 की, जिसमें nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।